नमस्कार। स्नातक प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं का स्वागत है। ई वीडियो श्रृंखला में आज का हमारा जो प्रकरण है, विषय है, वो आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी का कृतित्व एवं व्यक्तित्व। स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र गद्य साहित्य में कहानी के साथ साथ एक उपन्यास भी संकलित है जिसका नाम है आपका बंटी, और आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी आधुनिक हिंदी गद्य लेखिकाओं में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। न केवल महिला लेखिकाओं में बल्कि साहित्य समाज में एक प्रतिष्ठित लेखिका के रूप में उनको जाना जाता है। बहुत से सम्मान से सम्मानित की जा चुकी हैं, और देश स्वतंत्र होने के बाद जो साहित्य में बदलाव आया, जो जीवन में बदलाव आया, और जटिल जीवन का जो यथार्थ साहित्य में प्रमुख रूप से प्रदर्शित हुआ, उन प्रदर्शित करने वालों में से एक प्रमुख लेखिका के रूप में इनको जाना जाता है। ये कथा लेखिका थी जिन्होंने उपन्यास, कहानी और नाटक लिखे। प्रमुख रूप से कथाकार के रूप में इनको जाना जाता है। उन्होंने हमारे सामाजिक जीवन में जो समस्याएं व्याप्त हैं, चाहे शहरीकरण की समस्या हो, चाहे औद्योगिकरण की समस्या हो, चाहे संयुक्त परिवारों के विघटन की समस्या हो, दाम्पत्य जीवन में तनाव हो, राजनीतिक भ्रष्टाचार या नौकरशाही में भ्रष्टाचार व्याप्त हो, या एक तलाकशुदा दंपति के बच्चों पर क्या पड़ने वाला प्रभाव है, इस प्रकार की जो समसामयिक समस्याएं हैं उनको लेकर के इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 में हुआ। मंदसौर मध्य प्रदेश का जिला है मंदसौर, के भानपुरा गांव में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम मन्नू भंडारी नहीं था, बचपन का नाम इनका महेंद्र कुमारी था, और साहित्य में मन्नू के नाम से इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया, और मन्नू भंडारी के नाम से ये जाने जाते हैं। स्नातकोत्तर यानी कि एमए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद दिल्ली के मिरांडा हाउस, एक प्रतिष्ठित जो कॉलेज है, उसमें अध्यापिका रही हैं। धर्मयुग में धारावाहिक रूप से प्रकाशित उपन्यास आपका बंटी से लोकप्रियता प्राप्त करने वाले मन्नू भंडारी बाद में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्षा भी रही है। यानी कि धर्मयुग उस समय का एक प्रमुख पत्र था जिसमें आपका बंटी जो उपन्यास हमारा पाठ्य विषय है वो क्रमशः प्रकाशित हुआ, और उस प्रकाशन के साथ ही साहित्य जगत में जो मन्नू भंडारी है वो स्थापित हुई, लोकप्रिय हुई, जाना जाने लगी। लेखन का संस्कार उन्हें विरासत में मिला, क्योंकि उनके पिता भी सुख संपत राय एक जाने माने लेखक थे, प्रतिष्ठित लेखक थे। इसलिए पारिवारिक जो माहौल था वो साहित्य सर्जन से संबंधित था, जिसकी प्रेरणा पाकर के मन्नू भंडारी इस क्षेत्र में आगे बढ़ी। अगर बात हम उनके जीवन साथी की करें तो राजेंद्र यादव, जो कि हिंदी कथा साहित्य में एक प्रसिद्ध स्थान रखते हैं, और उन्होंने आधुनिक नई जो कहानी आंदोलन जो चला, उनके संस्थापक के रूप में उनको जाना जाता है, प्रवर्तक के रूप में उनको जाना जाता है। उनके पति थे। उनकी प्रमुख कृतियों की अगर बात करें तो कहानियाँ में एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, ये इनकी कहानी प्रमुख कहानियाँ और प्रमुख कहानी संग्रह है। अकेली यह कहानी सोमा बुआ नाम के पात्र को केंद्र में रख करके लिखी गई है। सोमा अपने पास पड़ोस से घुलने मिलने के प्रयासों के बावजूद अकेली पड़ जाती है, क्योंकि वो परित्यक्ता है, बूढ़ी हो गई है, और उसके परिवार भी उसको छोड़ करके चला गया है। इसलिए परिवेश में घुल मिलने का प्रयास वो कर रही है, लेकिन
घुल मिल नहीं पाती है, इसका चित्रण इसमें किया गया है। ये कहानी केवल उस सोमा बुआ की नहीं है, बल्कि उन सोमा बुआ उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो इस प्रकार की समस्याओं से जूझते हैं। बात करें उपन्यास की, तो 3 उपन्यास उनके प्रमुख रूप से जाने जाते उन्होंने लिखे। आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज। आपका बंटी और महाभोज दोनों इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। लेकिन 1 इंच जो मुस्कान उपन्यास है वो इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के लिखा था, यानी कि मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव दोनों इस उपन्यास के संयुक्त रूप से लेखक हैं। आपका बंटी हमारा विषय है। ये उपन्यास समसामयिक समस्या को लेकर के लिखा गया है कि तलाकशुदा दंपत्ति होते हैं जिनका विवाह विच्छेद हो गया है, और विवाह विच्छेद के बाद उनकी संतान पर पड़ने वाले प्रभाव को इसमें दर्शाया गया है। बंटी जो पात्र है वो बच्चा है जो तलाकशुदा दंपत्ति का। 1 इंच मुस्कान 1962 में लिखा, और राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों ने मिलकर के लिखा। इस उपन्यास में प्रमुख रूप से पढ़े लिखे जो आधुनिक लोगों में किस प्रकार से दाम्पत्य जीवन में या किस प्रकार से एक प्रेम प्रसंग को लेकर के एक दुखांतता होती है, उसको इसमें चित्रित किया गया है। महाभोज उपन्यास जो राजनीतिक अव्यवस्था, अराजकता और नौकरशाह में जो भ्रष्टाचार है, और उससे दोनों की मिली भगत से एक दलित व्यक्ति, एक आम व्यक्ति किस प्रकार से पीड़ित होता है, उसका सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। यानी कि नौकरशाही और राजनीति में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके बीच आम आदमी की पीड़ा को उद्घाटित कर रहा है। ये उपन्यास बड़ा लोकप्रिय हुआ था। इसी के बीच उन्होंने यही सच है उनकी जो कहानी है उस पर आधारित रजनीगंधा नामक एक फिल्म भी अत्यंत लोकप्रिय हुई थी, जिसपे एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ था। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो मन्नू भंडारी को बहुत से पुरस्कार मिले, चाहे हिंदी अकादमी से संबंधित हो, दिल्ली का शिखर सम्मान हो, राजस्थान का व्यास सम्मान हो, बिहार सरकार का सम्मान हो, यानी कि विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत की गई हैं। नाटक एक लिखा इन्होंने जिसका नाम है बिना दीवारों का घर, जो समसामयिक समस्याओं पर आधारित है। इसके अलावा इनका जो कहानी संग्रह ऊपर हमने बात की, 1 प्लेट सैलाब है, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, श्रेष्ठ कहानियाँ, आंखों देखा झूठ, नायक खलनायक विदूषक आदि इनके प्रकाशित करतियाँ हैं। इसी के साथ आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, 1 इंच मुस्कान और कलवा, एक कहानी यह भी, ये इनके प्रकाश। एक कहानी यह भी जो मन्नू भंडारी की आत्मकथा है, और उसके बारे में कहा जाता है कि राजेंद्र यादव ने मुड़ मुड़ कर ना देख, जब वो अलग हो गए थे, उन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी। उसी की प्रतिक्रिया फलस्वरूप मन्नू भंडारी ने एक कहानी यह भी लिखी थी, बड़ी लोकप्रिय हुई। पटकथाएं भी उन्होंने लिखी फिल्मों के लिए। रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण पटकथाएं हैं। नाटक बिना दीवारों का घर है। इस प्रकार से बहुमुखी प्रतिभा की धनी आधुनिक महिला लेखिका मन्नू भंडारी ने विविध विषयों को लेकर के विषय विविधता के साथ अपनी लेखनी चलाई, जिसमें समसामयिक समस्याओं और जीवंत पात्रों के आधार पर ऐसा सुंदर सर्जन किया कि उनकी कहानियों, उनके उपन्यासों को पढ़ते समय हमारी आंखों के समक्ष वो जीवंत चित्रण आ जाता है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो पात्र हमारे सामने घूम रहे। इस प्रकार का जीवंत चित्रण इनकी कहानियों में और उपन्यासों में मिलता है। आधुनिक महिला लेखिकाओं में बड़ी प्रतिष्ठित लेखिका के रूप में इनको जाना जाता है। प्रमुख रूप से कथा साहित्य के अंतर्गत इनको सम्मान जो मिला है वो अन्य लेखिकाओं को कम ही मिला है। धन्यवाद।